Hello, good morning. As you know about me, this is Amit Kumar. Today I am going to explain about the some numericals on angle of deviation. एंगल ऑफ डेविएशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं. बेसिक न्यूमेरिकल होगा वो हम देख लेते हैं. ओके, पहले ये बता दे रहा हूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन जो आपको कल बताया गया था वो क्या है एक्चुअली, थोड़ा देख लीजिएगा उसको. ओके, आइए. एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि एक सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, उस पे एंगल ऑफ इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट बैक कर रही, ठीक है. लेकिन इसका मेन पाथ ये था जिससे, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कर रही इस एंगल से, तो ये जो एंगल फॉर्म होता है ना डियर, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन. यही होता है एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे कि एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले. आइए थोड़ा इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं. ओके, सुनिए. क्वेश्चन है, if incident ray is making angle making 45 degree angle with normal. Find out the angle of deviation. ये है क्वेश्चन. देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि 45 डिग्री का कोई भी रे इंसिडेंट कर रही है. अगर ये सरफेस है, इस पे 45 डिग्री पे लाइट रे इंसिडेंट कर रही है और नॉर्मल से कितने डिग्री एंगल बना रही है? नॉर्मल से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्ट बैक भी किस पे करेगी? 45 डिग्री पे ही करेगी. रिफ्लेक्ट बैक किस पे करेगी? 45 डिग्री पे. ये एंगल कितने का होगा? 45 डिग्री. लेकिन एग्जैक्ट जिस रास्ते से है उस रास्ते से हमको एंगल फाइंड आउट करना है. इस एंगल की जरूरत है. ये पूछा गया है, इस एंगल ऑफ डेविएशन को पूछा गया है. ओके, इसको देखते हैं. हमें मालूम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. तो इंसिडेंट रे आपका ये है 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री, जो ऑलरेडी दिया गया है. ये एंगल I है, ये एंगल R है, दोनों दिया गया. क्लियर? अब हमें निकालना है इसको. अगर x मान लेते हैं तो हम जानते हैं कि अगर पूरा एंगल ये दिया हुआ है कितने डिग्री का होगा. अगर किसी सरफेस पे ये एंगल बनता है कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का. क्या पढ़े हम ज्योमेट्री में? आइए निकाल लेते हैं. x प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री. x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो जो ये एंगल होगा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री. एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ? एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ? 90 डिग्री. आई होप समझ में आ गया होगा कैसे बना. ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं भैया. एक डायग्राम है, डायग्राम में देख लेंगे हम लोग. ठीक है, ये अपना सरफेस है. एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट भी हुई.
ओके, अब इससे बोला जाता है कि ये एंगल आपको जो दिया गया है थोड़ा एंगल ज्यादा है, ये एंगल जो है 20 डिग्री का है, जो ये एंगल दिया है वो 20 डिग्री का है। देन फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन इज व्हाट, क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन। देखिएगा इसी में मैं कर दे रहा हूं, इसको कैसा आएगा इसका आंसर देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन हम भी जानते हैं ये 20 डिग्री है तो ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा 70 डिग्री। क्लियर है? सेम फिनोमेना इस पे भी है, ये भी कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए 70 का, तो ये 70 हो गया और ये कितना हो गया, ये भी 20 हो गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखिए ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है, अगर मान लेते हैं ऐसे आपका कोई भी एंगल बनता है तो ये एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे ना, क्लियर होंगे, तो ये 20 तो ये भी 20। अब एंगल ऑफ डेविएशन यहां से यहां तक है, एंगल ऑफ डेविएशन यहां से यहां तक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा 20 प्लस 20 तो क्या 40 डिग्री। आपका एंगल ऑफ डेविएशन आ गया, ये आपका 40 डिग्री। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, व्हाट मीन बाय स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर बताया जा चुका है और स्फेरिकल मिरर की बारी है। क्या होता है स्फेरिकल मिरर, देखेंगे उसको। A spherical mirror is a kind of mirror which has reflecting surface is curved, जिसका reflecting surface curved होता है वो क्या होता है spherical mirror। And second one, the spherical mirror is a part of hollow sphere. The spherical mirror is part of hollow sphere. Okay, आइए लिख लेते हैं उसको spherical mirror क्या होता है। Okay, spherical mirror spherical mirror, the spherical mirror may be defined as the mirror which has reflecting surface is curved। वो क्या होता है spherical mirror। spherical mirror is a kind of mirror is a part of hollow sphere। ठीक है, स्फेरिकल मिरर जो होता है किसका पार्ट होता है स्फेरिकल स्फीयर का। ओके, अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर एक होता है कॉन्केव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है कॉन्केव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। देखिएगा ये मिरर के टाइप्स होता है, एक होता है कॉन्केव, एक होता है कॉन्वेक्स। स्फेरिकल में जैसे बताया कि ये किसका पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है, होलो स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा कर्व्ड होगा, वो स्फेरिकल मिरर होगा। स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, जिसका आप टाइप्स देख सकते हैं कॉन्केव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। आइए देखते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स क्या होता है। बेटा जरा
कॉनकेव मिरर। फर्स्ट है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब हमें मालूम है कि कॉनकेव मिरर क्या है। देखिए ये मिरर है कॉनकेव मिरर, ठीक है। कैसे पहचानेंगे? जिसका इसका आउटर सरफेस मैंने क्या है कोटेड कर दिया है। आउटर सरफेस जिसका कोटेड है, इनवर्ड सरफेस क्या है रिफ्लेक्टिंग है, लाइट आएगी और इंसिडेंट करेगी यहां से। क्लियर है? इसका इनवर्ड जो पोर्शन है, इनवर्ड का जो पोर्शन है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसी को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव मिरर वो होता है जिसका आउटर सरफेस कोटेड होता है और इनवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो होता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स लिख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है यार? अब जैसे मिरर है, इसका इनवर्ड पोर्शन ये कोटेड होगा, लेकिन आउटवर्ड पोर्शन क्या होगा? आउटवर्ड पोर्शन क्या होगा? ये आपका आउटवर्ड पोर्शन क्या होगा? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। लाइट इधर से आएगी और इधर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसका इनवर्ड पोर्शन कोटेड है, लेकिन आउटवर्ड पोर्शन क्या है? आउटवर्ड पोर्शन क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें उल्टा है कि इसका आउटवर्ड पोर्शन कोटेड है, इनवर्ड पोर्शन क्या है? इनवर्ड पोर्शन क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको बोलते हैं कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मिरर के टाइप्स स्फेरिकल मिरर होंगे, जिसके दो टाइप्स होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव होता है जिसका इनवर्ड पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, आउटवर्ड पोर्शन इज कोटेड। कॉनकेव हो गया। कॉन्वेक्स होता है जिसका इनवर्ड पोर्शन कोटेड होता है, लेकिन आउटवर्ड पोर्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। अब आगे हम ये देखेंगे कि रे का जो रूल्स होता है, किस रूल को बिहेव करते हैं ताकि हमको इमेज फॉर्मेशन में आसानी हो। आगे उसका रूल पढ़ेंगे रेज का। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आउट एंड आउट साइंस। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।